आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना आपने देख लिया है। अपना करियर बनाना एक घर बनाने से कम नहीं होता है। और जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या बनाते हो, वो होता है फाउंडेशन। आपका जो बेस होता है घर का, उसको स्ट्रांग बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा लागत उसमें लगाई जाती है। क्यों? ताकि उसके ऊपर जो मकान बनने जा रहा है वो स्ट्रांग मकान हो और कोई भी उसका बाल भी बाका ना कर सके। और उसी सेम कॉन्सेप्ट से आपको अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, चाहे वो मर्चेंट नेवी का करियर हो या कहीं पे भी हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपका वो बेस फाउंडेशन बनाएंगे ताकि आप वो 90-95% बच्चों से आगे रहो जो एक 30 सेकंड का रील देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हो। यू आर अ स्मार्ट किड जो अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है टू ज्वाइन दिस करियर। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पार्ट 1 है हमारे पूरे फुल फ्री यूट्यूब कोर्स का, जहाँ पे मैं आपको हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी का पूरा कोर्स फ्री यूट्यूब में डालने जा रहा हूँ। तो ये उसका सिर्फ पार्ट 1 है। चलो लेट्स बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर मर्चेंट नेवी। पार्ट 1 द बिग पिक्चर एंड फाउंडेशन। ठीक है, इसको पार्ट 1 को मैंने बिग पिक्चर और फाउंडेशन क्यों कहा, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसमें 90% स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम के 30 सेकंड के रील देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं। उनका कोई भी फाउंडेशन नहीं होता है, वो बिग पिक्चर समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मर्चेंट नेवी है क्या, मर्चेंट नेवी का रियल मीनिंग क्या है। और इस जब उनकी फाउंडेशन, जब आप घर बनाते हो तो सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या रखते हो आप अपना रखते हो फाउंडेशन। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपना करियर बना रहे हो, जो आप पूरे लाइफ तक उसको करियर को लेकर चलोगे, तो उसका फाउंडेशन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और उस फाउंडेशन में क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई पहले जान लो कि मर्चेंट नेवी आखिर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। तो इसलिए सबसे पहला पार्ट हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, वो है द बिग पिक्चर एंड फाउंडेशन। और अगर आप ये पार्ट अच्छी तरह से इसको देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप 95% स्टूडेंट से आगे रहोगे, क्योंकि वो कभी भी इसे जान ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो को आधे से ज्यादा स्किप कर देंगे लोग, पहला कुछ सेकंड देखते ही, पहले कुछ मिनट देखते ही, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसे क्लिक भी नहीं करेंगे देख के कि यार इतना बड़ा वीडियो है मैं कब देखूंगा। बट उनको ये नहीं पता कि वो कितना कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन अगर नहीं होगा किसी भी एक बच्चे के ऊपर, तो वो उसका पूरा करियर जो बनेगा वो बाद में वो कभी भी लुढ़क सकता है। ठीक है, तो लेट्स मेक आवर फाउंडेशन फर्स्ट एंड देन वी विल गो into deep into your career building and how to actually join merchant navy. Okay, so सबसे पहले है what is merchant navy। ठीक है, आपने merchant navy के बारे में सुन लिया, आपने इधर उधर वीडियो देख लिया, आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि यार merchant navy है, यहाँ पे जॉब है, अच्छी सैलरी है, ऐसी चीजें हैं। और ये merchant navy क्या है, वो कंफ्यूजन है आपके पास, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको सब पता है। Let's clear up the single biggest confusion right from the start, because if you get this wrong everything else falls apart। ठीक है, तो सबसे पहले मर्चेंट नेवी इज प्राइवेट जॉब, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ये इंडियन नेवी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी है। मर्चेंट नेवी इज द सिविलियन कॉमर्शियल फ्लीट ऑफ शिप्स दैट कैरीज कार्गो। ठीक है, कॉमर्शियल फ्लीट ऑफ शिप्स दैट कैरीज कार्गो। इसमें कॉमर्शियल का मतलब क्या है, ट्रेड जो हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंडियन नेवी करती है क्या? नहीं करती है। इंडियन नेवी क्या करती है, वो फ्रंट लाइन है हमारी नेवी की, और वो डिफेंस करती है, अटैक करती है। ठीक है, तो वो हमारा डिफेंस फोर्स हो गया। अब यहाँ पे हम है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जब वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। जो छोटी छोटी सामान आपके पास है, जैसे कि फोन, जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर में ये आप वीडियो देख रहे होंगे, उसके 90 to 95% जो भी सामान, उसके पार्ट्स हैं, वो मर्चेंट नेवी के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो इट्स अ कमर्शियल फ्लीट ऑफ शिप्स दैट कैरीज कार्गो। सो कार्गो मतलब क्या हुआ, कार्गो मतलब कोई भी सामान जो कैरी कर रहा है शिप,
वो कुछ भी हो सकता है, चीनी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, मर्चेंडाइजेस हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल, गैस, कंटेनर्स, ग्रेन, कोल, आयरन ओर, कार्स, केमिकल्स एंड समटाइम्स पैसेंजर। तो आपने क्रूज शिप सुना होगा, तो क्रूज शिप क्या है, उसमें कार्गो क्या हुआ, पैसेंजर हुआ, ठीक है। और ये होता है बिटवीन कंट्रीज, या फिर आपका कोस्ट में भी होता है। जैसे इंडिया का कोस्ट है तो हम ऑयल लेके जा सकते हैं फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, ठीक है। तो कोस्ट में भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो हम देखते हैं और जो हमने सुना है वो क्या होता है, बिटवीन कंट्रीज होता है। इंडिया टू कोरिया, इंडिया टू अफ्रीका, इंडिया टू यूरोप, ठीक है। एंड इट इज प्राइवेटली ओन्ड, इंटरनेशनली रेगुलेटेड अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ऐसा फील्ड है, ऐसा इंडस्ट्री है जो कि इंटरनेशनली रेगुलेटेड है, ठीक है। और वो कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है, इट इज नॉट अ डिफेंस फोर्स। इंडिया की बात करें तो इंडियन मैरीटाइम को कौन रेगुलेट करता है, डीजी शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है वो करती हैं, ठीक है। एंड नाउ सबसे मेन चीज हम बात करते हैं, इंडियन नेवी वर्सेस मर्चेंट नेवी, द क्लीन कंपैरिजन। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये पूरा जो हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसकी फुल पीडीएफ आपको अभी डाउनलोड करनी है, अभी आपको आगे के सारे पार्ट्स की जो पीडीएफ है उसको पढ़ना है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड इट। आप जब भी अपने पेरेंट्स को बताओगे या रिलेटिव में बताओगे कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आएगा कि यार अच्छा, मतलब वो मर्चेंट नेवी मतलब वही ना, इंडियन नेवी है, गवर्नमेंट जॉब है यार, यूनिफॉर्म मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी। और ये सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, हाफ ऑफ ऑल पेरेंट्स इन नॉर्थ बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नेपाल, नेपाल के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम इसके में और डीपली जाएंगे। या फिर सेकेंड ईयर सिटीज हो गए या विलेजेस हो गए, वहां पे भी माना जाता है कि यार मर्चेंट नेवी सुनते ही इंडियन नेवी दिमाग में आता है, ठीक है। बट इट इज द मोस्ट डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस फील्ड एंड हियर इज द ट्रूथ। सबसे पहले नेचर हम देख लेते हैं। इंडियन नेवी क्या है, एक आर्म्ड फोर्सेस है, डिफेंस फोर्स है। मर्चेंट नेवी क्या है, कमर्शियल और सिविलियन शिपिंग, जैसे मैंने कहा ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब एम्प्लॉयर इसमें कौन होता है, कौन देता है आखिर जॉब आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इंडियन नेवी में, और मर्चेंट नेवी में कौन देती है, प्राइवेट शिपिंग कंपनीज देती है। अब इंडियन प्लस फॉरेन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया के कोस्ट में भी यहाँ पे जो है शिपिंग चलती है, शिप्स चलते हैं कोलकाता टू गुजरात, वाइजैक, ठीक है। तो वो हो गया आपका इंडियन वेसल्स, इंडियन कोस्ट वेसल्स, ठीक है। एंड फॉरेन गोइंग वेसल्स जो होते हैं वो बिटवीन कंट्रीज हो जाते हैं। अब एंट्री कैसे ले सकते हो आप, इंडियन नेवी में आप यूपीएससी एनडीए के थ्रू जा सकते हो, सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, एसएससी के थ्रू जा सकते हो। मर्चेंट नेवी में आप कैसे जा सकते हो, आपको सबसे पहले IMU-CD जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो आपको देना ही पड़ेगा टू बिकम एन ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी, ठीक है। प्लस आपको स्पॉन्सरशिप बाय शिपिंग कंपनीज, कंपनीज से पहले स्पॉन्सरशिप ले लेनी पड़ेगी अगर आप DNS कोर्स करना चाहते हो, जो कि 1 साल की होती है। उसके बारे में भी हम पूरा डीप से डिस्कस करेंगे अभी। तो DNS अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्पॉन्सरशिप लेना होगा कंपनी से। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है कि यार जॉब आपके पहले ही हाथ में हो जाएगा, एंड IMU-CD और जॉब अगर आपके हाथ में हो गया तो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर। अब इसके बारे में डिटेल हम बाद में भी बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं सैलरी क्या है। तो अभी फिलहाल आपको पता है 7th पे ऑफ कमीशन चल रहा है, तो उसमें आपको 56,000 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ की मिल जाती है इंडियन नेवी में। वहीं पे एक कैडेट जो है $300 to $700 पर मंथ कमाता है। अब डॉलर में क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप फॉरेन गोइंग शिप्स में जाते हो तो आपकी जो भी सैलरी आती है वो डॉलर में आती है। एंड अभी जैसे डॉलर का जो भी रेट चल रहा है वो अराउंड 90 तो क्रॉस कर ही चुका है, तो यू कैन यहाँ पे आप आसानी से 30 से 50,000 के बीच में सैलरी पर मंथ एक कैडेट की। कैडेट आपका सबसे जूनियर मोस्ट रैंक होगा जब आप जाओगे शिप में। एंड देन कैप्टन की यहाँ पे $12,000 से $22,000 पर मंथ का होता है, जो कि अराउंड 10 से 15 लाख रुपए पर मंथ होता है। और ये सारे जो भी मैंने अभी तक आपको मंथली सैलरी बताई वो टैक्स फ्री होता है, जबकि आपका यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है।
अब बात करते हैं जॉब के बारे में। तो डिफेंडिंग टेरिटोरियल वाटर्स और वॉरफेयर है इंडियन नेवी का जॉब। और मर्चेंट नेवी का जॉब क्या है? कैरिंग ग्लोबल ट्रेड ऑफ कार्गो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? इंडियन नेवी की होती है, इंडियन वॉरशिप्स में होती है, सबमरीन्स में होती है, नेवल बेसिस में होती है। मर्चेंट नेवी का फॉरेन फ्लैग शिप्स में होती है, वर्ल्ड वाइड पोर्ट्स में आपको जाने का मौका मिलता है। ठीक है, एंड पेंशन इंडियन नेवी में होती है, मर्चेंट नेवी में नहीं होती है। मर्चेंट नेवी में जो भी शिप्स वगैरह आप जाते हो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। आप साइन करके जाते हो कि आप 6 से 7 महीने के लिए जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, एंड वही आप सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो अपने फ्यूचर के लिए। अब यूनिफॉर्म की बात करें तो यस, वन अशोर एंड ऑन बोर्ड, मतलब वो बाहर में भी वन करते हैं, लगाते हैं, अपने बेसिस में भी लगाते हैं और ऑन बोर्ड शिप्स में भी लगाते हैं। बट मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म का वैल्यू कुछ नहीं है जब आप शिप से बाहर आ जाओगे तो इसलिए ये वन ओनली ऑन बोर्ड होता है। अशोर जैसे ही आप आए, शिप से जैसे ही बाहर आए, आप एक सिविलियन हो। ठीक है, अब टैक्स की बात करें तो इंडियन इनकम टैक्स अप्लाई होता है इंडियन नेवी में। मर्चेंट नेवी में एनआरआई टैक्स फ्री इफ 184 प्लस डेज आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप 184 प्लस डेज रह लेते हो इंडिया से बाहर तो आपके पास एनआरआई का टैग लग जाता है, तो आपकी सारी सैलरी टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर इंडियन फ्लैग शिप में आए और आप इंडियन कोस्ट में ही रह गए, 184 डेज आपका पूरा नहीं हुआ फॉरेन कंट्री में या फॉरेन गोइंग शिप्स में, तो आपको फिर से जो है टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये भी एक लूप होल है यहाँ पे। तो आपका एक्शन स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए? जब आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि यार, या रिलेटिव्स को बता रहे हो कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और वो आपको बोलते हैं कि अच्छा तू नेवी में जा रहा है, उनको करेक्ट करो जेंटली कि नहीं अंकल, नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं आंटी, मैं मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ। ये डिफेंस नहीं है, ये ग्लोबल शिपिंग कंपनी का ऑफिसर बनने का करियर है। सैलरी डॉलर में मिलती है, टैक्स फ्री होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाई शिपिंग इज द बैकबोन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये पूरा जो हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसकी फुल पीडीएफ आपको अभी डाउनलोड करनी है, अभी आपको आगे के सारे पार्ट्स के जो पीडीएफ है उसको पढ़ना है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड इट। शिपिंग एक रीढ़ की हड्डी क्यों है हमारे ग्लोबल ट्रेड के लिए? इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है शिपिंग को कि उसको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बता दिया है। मतलब अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती क्या आप उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। तो वही शिपिंग करता है इस पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में एक रीढ़ की हड्डी बन के। ठीक है, अब अगर हम यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का डाटा पकड़े तो उनका कहना है कि ओवर 80% ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड बाय वॉल्यूम मूव्स बाय सी। मतलब आप जो पैंट्स लगा रहे हो, आप जो कपड़े लगा रहे हो, 80% वर्ल्ड का मर्चेंडाइज का वॉल्यूम जो ट्रेड होता है वो सी के थ्रू, मर्चेंट नेवी के थ्रू होता है। और द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग further notes that around 90% of world trade is carried by the internal shipping industry when including bulk energy and food। इसका मतलब ICS जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग है वो कहता है कि 90% जो भी सामान वर्ल्ड में इधर से उधर होता है, ट्रेड होता है, वो सी के थ्रू होता है, मर्चेंट नेवी वाले करते हैं, अगर इसमें इंक्लूड किया जाए बल्क एनर्जी और फूड को भी। ठीक है, तो 80% आपके जो भी रहने 80% आप जो पहन रहे हो वो सी से आता है, 90% जो आपके आसपास है वो जहाजों से आता है। ठीक है, और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस कहते हैं कि अगर शिपिंग नहीं हुआ, विदाउट शिपिंग हाफ द वर्ल्ड वुड स्टार्व एंड द अदर हाफ वुड फ्रीज। मतलब अगर शिपिंग नहीं है, अगर शिपिंग नहीं हुआ तो वर्ल्ड में आधे जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे और आधे ठंड के मारे, क्योंकि उनको कपड़ा ही नहीं मिलेगा। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं, और ऐसे ऐसे नंबर्स में यहाँ पे लाया हूं जो आप सुनोगे, देखोगे तो आप भी है ना दंग रह जाओगे। सबसे पहले 1.89 मिलियन सीफेरर्स हैं वर्ल्ड वाइड करेंटली जो ग्लोबल मर्चेंट फ्लीट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, 1.89 मिलियन सीफेरर्स है। दूसरे किसी भी
फोर्सेस या दूसरे किसी भी इंडस्ट्री से कम है, बट 1.89 मिलियन इज ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर। अब 74,000 प्लस कॉमर्शियल वेसल्स ऑपरेट्स ग्लोबली, तो अराउंड 74,000 जो है शिप्स हैं जहां पे सीफेरर्स काम करते हैं। 11.4 बिलियन टन्स ऑफ सीबोर्न ट्रेड इन 2022, 11.5 बिलियन टन्स का जो सामान है वो 2022 में इधर से उधर हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुई थी। Maritime trade grew 2.2% in 2024, expected to slow to just 0.5% in 2025 due to Red Sea rerouting। तो देखो, शिपिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो भी चीज ग्लोबली होता है उससे इफेक्ट पड़ता है। कुछ भी हो जाए, कोरोना हुआ उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में ही तो इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम हो गई थी। एंड जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो ईरान यूएस का वॉर हुआ था उसके वजह से भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी, जिसके वजह से अभी तक हम झेल रहे हैं। जैसे प्राइस की इंक्रीज, जैसे ऑयल जो पेट्रोल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई थी, ईरान से आ नहीं रहा था। वो कैसे आता है? वो जहाज से ही आता है, ठीक है। तो कुछ भी चीज होता है जो मेजर कुछ चीज होता है वर्ल्ड में, वो इफेक्ट करता है शिपिंग इंडस्ट्री को, एंड उसकी वजह से बहुत इफेक्ट होता है सारे कंट्रीज को। अब ton miles distance into tons jumped a record 6% in 2024 because ships now sail around the Cape of Good Hope instead of through Suez. By May 2025, Suez Canal tonnage was still 70% below 2023 levels, meaning more demand for officers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक जगह है। उसकी टनेज है वो फिर भी, टनेज मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी जो ट्रेड करने की शक्ति है वो फिर भी 70% बिलो 2023 लेवल थी 2025 में। इसका मतलब क्या है? और ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए हमें, ठीक है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सप्लायर्स ऑफ ऑफिसर्स ग्लोबली आफ्टर द फिलीपींस, ठीक है। मतलब इंडिया छोटा मोटा प्लेयर नहीं है शिपिंग इंडस्ट्री के सीफेयर्स में, ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है ऑफिसर्स का ग्लोबली। इसलिए मर्चेंट नेवी इतना ग्रो कर रहा है। इंडिया में भी हर साल हमें अराउंड 25 से 30% ग्रो मिलती है सारे प्रोग्राम्स और सारे आई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में। इसका मतलब अभी और सप्लाई हम कर सकते हैं, डिमांड है इंडिया से अभी भी। और डीजी शिपिंग टारगेट करती है कि हम इंडिया का जो सीफेरर्स का शेयर है उसको 20% ग्लोबल सीफेरर के वर्कफोर्स तक लेके जाएं 2030 तक। और मिथ जो है कि यार एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, शिपिंग इज अ डाइंग इंडस्ट्री, मतलब शिपिंग जो है वो एकदम खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में, वो मिथ है। एक फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि बिमको, आईसीएस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट करते हैं कि 89,510 एडिशनल STCW सर्टिफाइड ऑफिसर्स हमें चाहिए 2026 तक। मतलब इस ही साल तक हमें इतने सारे ऑफिसर्स और चाहिए फुलफिल करने के लिए, जो सारी डिमांड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल शॉर्टेज है, और ये ऑटोमेशन, एआई इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई सिर्फ किसको रिप्लेस करेगा? जो रिपीटेटिव टास्क है, जो बार बार एक ही चीज दोहराया जाता है बाय ह्यूमन, बाय सीफेरर्स, उसको रिप्लेस करेगा, नॉट ऑफिसर्स, ठीक है। इनफैक्ट ऑटोमेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर मोर हाईली ट्रेन ईटीओस एंड इंजीनियर्स। बल्कि जो ऑटोमेशन एआई आएगी वो और भी हाईली क्वालिफाइड और ट्रेन ईटीओ और इंजीनियर्स को डिमांड करेगी, क्योंकि उनको चलाना भी तो आना चाहिए, है ना। यस। तो ये सब चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहूँ तो आप आराम से इस करियर में आके घुस के ये सब चीजें जान सकते हो। बट अगर आप कोई करियर में अपना बना रहे हो, किसी चीज में करियर बना रहे हो, तो उसके नंबर्स, उसके इनसाइड डाटास आपको जरूर जानने चाहिए। ये एक स्मार्ट एस्पिरेंट्स, ये एक स्मार्ट मर्चेंट नेवी कैडेट की निशानी होती है, जो कि मैं देखता ही नहीं हूँ आजकल कि कोई चाहता भी है इसको सुनना। अगर आपने स्किप कर दिया है अभी तक, अगर आप यहाँ तक बने रहे हो, तो यू आर अ वेरी ब्रिलियंट किड, यू आर अ वेरी स्मार्ट किड कि आप यहाँ तक हो, एंड आगे बढ़ते रहो। हम इसमें ऐसी चीजें जानेंगे जो 95% स्टूडेंट्स नहीं जान सकते कभी भी, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस, यू आर नॉट जस्ट एंटरिंग अ प्रोफेशन, यू आर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ग्लोबल कंपनी। कितनी बड़ी बात है। आप सिर्फ मर्चेंट नेवी सुन के ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे प्रोफेशन में घुस रहे हो, यू विल बी बिकमिंग अ प्रोफेशनल, जो कि आप
उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम, उनके रग रग में घुसोगे। किसके? ग्लोबल इकोनॉमी के रग रग में आप घुसोगे जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। एंड नाउ व्हाई मर्चेंट नेवी एज अ करियर द रियल अपसाइड। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये पूरा जो हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसकी फुल पीडीएफ आपको अभी डाउनलोड करनी है, अभी आपको आगे के सारे पार्ट्स की जो पीडीएफ है उसको पढ़ना है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड इट। अब थोड़ा सा मर्चेंट नेवी के रियल अपसाइड के बारे में बात करते हैं कि क्या अच्छाई है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एज अ करियर, क्यों ये दूसरों से डिफरेंट है, क्या चीज़ें आपको असली में प्रोवाइड की जाती हैं, रियली जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार, अर्निंग पावर दैट डिस्ट्रॉयज मोस्ट इंडियन करियर पाथ्स, ठीक है। सबसे पहले तो यार पैसा है मर्चेंट नेवी में, बहुत है, एंड ये किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अपर मिडिल क्लास फैमिली तक लेके जा सकता है, किसी भी अपर मिडिल क्लास फैमिली को उससे ऊपर लेके जा सकता है, अगर वो सही से कमाए, सही से सेव करे, सही से इन्वेस्ट करे तो, ठीक है। तो अगर फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स की बात करें तो एक 21 ईयर ओल्ड का थर्ड ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर कहीं ना कहीं कमाता है अराउंड कितना, 3,000 से 5,500 पर मंथ डॉलर, ठीक है, जो कि मतलब 2.5 से 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। ये आप सबसे पहले ऑफिसर बनते हो, थर्ड ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर बनते हो जब आप अपना ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर लेते हो। तो ये एकदम जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स और इंजीनियर्स हैं जो 2.5 से 5 लाख पर मंथ कमाते हैं, वो भी टैक्स फ्री इफ अब्रॉड इट 184 प्लस डेज, ठीक है। और जब आप 28-32 के पहुंच जाओगे एज में तो आप आराम से चीफ ऑफिसर या सेकंड इंजीनियर बन चुके होंगे, जहां पे आप आराम से कमा रहे होंगे 7,500 से 12,000 पर मंथ डॉलर में, और जो कि वो होता है 6 से 10 लाख रुपए पर मंथ। और बाई 32 टू 38 आप एक कैप्टन होंगे जहाज के, या आप चीफ इंजीनियर होंगे जो कि कमा रहे होंगे 12,000 से लेकर 22,000 रुपीज पर मंथ, सॉरी नॉट रुपीज, इट्स डॉलर, 12,000 टू 22,000 डॉलर, जो कि होता है 10 से अराउंड 20 लाख पर मंथ। और एक एन एक्टिव कैप्टन ऑन बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स कैन अर्न 1 to 2.5 करोड़ रुपीज पर ईयर। अगर ऐसे कैप्टन है, अगर आप ऐसे कैप्टन बनोगे जो बहुत एक्टिव है और बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आप आराम से साल भर में 1 से 2.5 करोड़ साल का कमा सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं एनआरआई टैक्स फ्री इनकम। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इंडिया से 184 डेज ज्यादा रह लेते हो बाहर इंडिया से, तो आप एक एनआरआई बन जाते हो, और in a financial year as a seafarer on a foreign going voyage and your salary is credited to a NRE account, your maritime salary is completely tax free under section C of the Income Tax Act 1961, ठीक है। अगर आप 184 डेज से ज्यादा रह लेते हो, आप एक ऐसे सीफर जो फॉरेन गोइंग वॉयज कर रहा है, और आपकी सैलरी क्रेडिट होती है एनआरई अकाउंट में, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, तो आपका जो भी सैलरी आती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, और ये सीधा सीधा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। अब फ्री ग्लोबल ट्रेवल, वर्ल्ड क्लास एकोमोडेशन, फूड। अगर आपको आपकी जो भी ट्रैवलिंग होती है फ्लाइट्स में, घर से जहाज तक, उसके बाद जहाज से घर तक, वहाँ पे जो खाना दिया जाता है आपको, वहाँ पे जो रहना दिया जाता है, कैबिन्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपसे कंपनी एक पैसा भी नहीं लेती है, ठीक है। जो भी योर कैबिन, यूनिफॉर्म, ज्वाइनिंग, रिपेट्रिएशन, फ्लाइट्स, पेड लीव, ऑल कवर्ड बाय द कंपनी, योर सैलरी इज योर सेविंग्स। अब क्लियर प्रमोशन पाथ देखते हैं, आखिर आपकी प्रमोशनल पाथ कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले आप एक कैडेट बनोगे, डेक कैडेट होंगे या इंजीनियरिंग कैडेट होंगे। अगर आप इंजीनियर कैडेट होंगे तो उस कैडेट के बाद आप फोर्थ इंजीनियर बन जाओगे। अगर आप डेक कैडेट होगे तो आप थर्ड ऑफिसर बनोगे। उसके बाद आप एक थर्ड इंजीनियर बनोगे, उसके बाद सेकंड इंजीनियर बनोगे, और आप थर्ड ऑफिसर से डायरेक्ट सेकंड ऑफिसर बन जाते हो यहाँ पे। एंड सेकंड इंजीनियर के बाद आप बन जाते हो चीफ इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर के बाद आप बनते हो चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर के बाद आप बनते हो कैप्टन। एंड यहाँ से आप अगर चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफशोर जा सकते हो, कंपनी के जो लैंड में रहते हो वहां जा सकते हो, और आप एक सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो। हालांकि ज्यादातर कैप्टन ही सुपरिटेंडेंट बनते हैं, बाद में चीफ ऑफिसर भी बन सकते हैं, ठीक है। एवरी प्रमोशन इज बाय एग्जामिनेशन एंड सी टाइम, नॉट ऑफिस पॉलिटिक्स। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह नहीं होता कि आप इतने साल काम किए या आप थोड़ा चाटू हो और आप यहाँ पे प्रमोशन ले लिए। हर एक प्रमोशन जो यहाँ होता है
वो आपका एक एग्जाम देके होता है, ओरल्स देके होता है, तभी आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलता है। अब डॉलर सैलरी इन इन अ रूपी कंट्री, तो आप जो है यूएसडी में कमाओगे, और आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो आपकी फैमिली एक्सपेंस करेगी, वो क्या होगी, वो आईएनआर में होगी। तो यहाँ पे करेंसी एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो करेंसी जो एडवांस मिलता है वो ही इतना कुछ मल्टीप्लाई कर देता है आपके परचेसिंग पावर को बाई 83 to 85x। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड जैसे अभी हो रहा है, अभी तो 100 पार भी हो जाएगा। तो अगर आप $500 भी कमा रहे हो एज अ कैडेट, तो इट विल बिकम 50,000 रुपीज। अब shore jobs after sea. After 10 to 15 years at sea, most officers move to lucrative shore-based roles. Shore-based मतलब क्या हो गया? Shore-based मतलब होता है कि जैसे जहाज है, जहाज को चलाने के लिए सीफरर्स तो हैं जो जहाज में, लेकिन उसके अलावा जो भी काम किया जाता है वो लैंड में हुआ जाता है, ऑफिस में हुआ जाता है, लाइक अ कॉर्पोरेट। तो आप वहाँ पे कॉर्पोरेट में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लो 10-15 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हो गया सेलिंग, अब मैं कहीं और सेटल होना चाहता हूँ, फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, तो आप जो है यहाँ पे भी सेटल हो सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे सीफर्स करते हैं। तो आप एक पोर्ट कैप्टन बन सकते हो, डेजिग्नेटेड पर्सन असोर बन सकते हो, मरीन सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, पीएनआई सर्वेयर बन सकते हो, मैरीटाइम लॉयर बन सकते हो, क्लासिफिकेशन सोसाइटी के सर्वेयर बन सकते हो, ऑयल एंड गैस के टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो करियर लिमिट है वो आप बंद नहीं जाओगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बंद जाओगे एक बार जाने के बाद, बट यहाँ पे क्या है, आप बंधते नहीं हो। अगर आप चाहते हो तो आप एक कॉर्पोरेट जैसी लाइफ भी जी सकते हो आफ्टर डूइंग 10 से 15 साल ऑफ सी लाइफ, और आप एक चीफ ऑफिसर कैप्टन बन चुके हो। मैंने तो सेकंड ऑफिसर्स को भी देखा है कि जाके ऑफशोर में हो चुके हैं अच्छी पोजीशन में, तो आप वहां पे भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको लिमिटेशन नहीं है। अब हमने बहुत अच्छाई जो है बात कर ली है, अब थोड़ा बहुत यहाँ की बुराई भी देख लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये पूरा जो हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसकी फुल पीडीएफ आपको अभी डाउनलोड करनी है, अभी आपको आगे के सारे पार्ट्स के जो पीडीएफ है उसको पढ़ना है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड इट। क्योंकि हर सिक्के की दो पहलू होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई, तो यहाँ पे हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि यू डिजर्व द फुल पिक्चर बिफोर यू कमिट ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू दिस करियर। सबसे पहले यार देखो, लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम फैमिली हो जाता है, आप अपने फैमिली से काफ़ी दूर रहते हो, जो कभी कभार तो आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मीन 3 to 6 months अवे फ्रॉम एवरी 2 to 3 months होम। तो ये तो मैंने बहुत कम यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैप्टन 3 से 4 महीने ही करते हैं, लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 महीने करोगे एज अ कैडेट ऑन बोर्ड अ शिप। तो 6 से 7 महीना एक यंग स्टूडेंट या यंग सन डॉटर जो है अपने घर से दूर रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन हो जाता है जो बहुत कोई हैंडल नहीं कर सकते। आप शादियां मिस कर दोगे अपने कजन्स का, अपने रिलेटिव्स का, आप फ्यूनरल्स मिस कर सकते हो अपने रिलेटिव्स का जो बहुत आपके दिल के पास थे, उनका वो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वो उनके जो फ्यूनरल्स है वो आप मिस कर सकते हो। बर्थडेज मिस करोगे आप। अगर आप शादी करने के बाद आप अपनी चिल्ड्रन के प्लानिंग कर चुके हो, तो आप अपनी चिल्ड्रन का जो अर्ली ईयर्स है वो मिस कर दोगे। जो बच्चा 1 से 1 साल 2 साल 3 साल के बीच में जो होता है, जो सारी मूवमेंट्स बनती है, वो सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। और इसलिए मोस्ट ऑफिसर्स से दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि जब आप यंग होते हो, कैडेट बनने के लिए इच्छा होती है, तब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, तब आपके पास कोई अपनी फैमिली तो होती है, मम्मी पापा तो होते हैं, बट आपके अपने वाइफ बच्चे नहीं होते हैं। बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, आपकी वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, एंड वो जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है सारे ही ऑफिसर्स का, सारे ही सीफर्स का एक्चुअली। ठीक है, एंड साथ ही साथ मेंटल हेल्थ रिस्क आर रियल एंड अंडर डिस्कस्ड। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ आजकल इतनी सारी जो है चल रही हैं कि मेंटल हेल्थ इज रियल थिंग, वो बहुत रिस्की हो जाता है सीफेरर्स के लाइफ में, क्योंकि ये रियल तो है लेकिन इसको बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। 2019 की एक स्टडी देखें तो 25% ऑफ सीफेरर्स रिपोर्टेड डिप्रेशन। 25% सीफेरर्स कह रहे हैं कि डिप्रेशन से मैं झेल रहा हूँ। 17% कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी है।
20% कहते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन आते हैं, सुसाइड करने का मन लगता है, 20% सीफेयर कर रहे हैं। वही पर ग्रेड्स का 2025 टू क्लेम्स रिपोर्ट करता है कि 11% ऑफ सीफेयर्स डेथ्स बिटवीन 2019 टू 2023 वर सुसाइड। मतलब 2019 से 2023 के बीच में जितने भी डेथ्स हुए हैं क्रू मेंबर्स के, वो 11% सीफेयर्स जो है क्यों हुए हैं, सुसाइड से हुए हैं। क्रू डेथ्स रोज 25% फ्रॉम 2022 टू 2024 वर्सेस 2019 टू 2021। मतलब क्रू के जो मरने की खबरें हैं वो 25% से बड़ा है अभी रिसेंट के एज में। आइसोलेशन, वॉच कीपिंग की फटीक, लोनलीनेस, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, this does not mean you should not join. It means you go in eyes open, build coping skills and maintain connections actively. ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन मत करो, मर्चेंट बहुत गंदी चीज़ है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप फेस कर सकते हो अपने करियर पे, और आप उसके लिए अपनी आंखें खुले रखोगे, आप उस चीज के लिए आगे से तैयार होगे और उसके लिए स्किल्स बढ़ाओगे ताकि आप ये सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन, लोनलीनेस, ये सब चीजें आप कोप कर सको, आप झेल सको। उसके लिए आप स्किल्स बनाओगे एंड अपना जो कनेक्शंस हैं वो मेंटेन करोगे एक्टिवली। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। अब तीसरा है नो पेंशन। यू आर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। आपको पता है कि आपको मैंने कहा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, यहाँ पे कोई ईपीएफ नहीं होता है, कोई ग्रेचुइटी नहीं होती है। आप जो भी कमाओगे वो खुद आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग करना होगा। एंड इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कौन है मर्चेंट नेवी का। एंड फिजिकल हजार्ड तो देखो है ही, ठीक है, पायरेसी हो गया, पायरेट्स वगैरह आपको जो पता है, एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, बहुत ही खराब वेदर होता है जो आप यहाँ पे लैंड में बैठ के कभी फेस नहीं करोगे, वैसे वैसे वेदर्स होते हैं। हैवी से हैवी मशीनरी के जो है एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। टॉक्सिक कार्गो एक्सपोजर होता है जब आप गैस कैरियर्स वगैरह में जाते हो और ऐसे गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, और उसका एक भी थोड़ा बहुत आपने ले लिया, इनहेल कर लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए। रिस्क ऑफ कैप्साइजिंग, मतलब रिस्क है कि शिप उल्टा हो जाए, तो वो भी हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि ऐसा हुआ है। एंड देन सेफ्टी ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिकॉज द सी इज जेन्युइनली डेंजरस। जो भी यहाँ पे STCW कोर्सेज वगैरह होते हैं, इतने सारे कोर्सेज आप करोगे, वो सब होते क्यों हैं, क्योंकि ये सी जो है वो जेन्युइनली डेंजरस है। ये बस बनी बनाई कहानियां नहीं है, जो जहाज ये हो गया, जहाज वो हो गया, इतने डेथ हो गए, ये सब जो है पूरे देखे गए हैं सी फेरर्स ने, और ये जेन्युइनली बहुत डेंजरस है। 100+ Houthi attacks since November 2023. Ceasefire paused October 2025, but threat resumed February 2026 per Marat advisories. अब इंटरनेट वॉज बैड, इम्प्रूविंग रैपिडली, ये एक अच्छी चीज हुई है, बट अभी भी कौन में ही मैं इसको देखूंगा, क्योंकि उस टाइप का इंटरनेट आपको नहीं मिलता जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, तो 2022 की डाटा देखे तो कनेक्टिविटी एट सी वॉज टेरिबल। 2022 तक की बात है, टेरिबल था। मैं खुद मेरे जहाज में 150 MB पर हफ्ता मिलता था, जिसमें बहुत ही मुश्किल से व्हाट्सएप भी चलाया जा सकता था। ठीक है, अभी लेकिन 1,50,000 से ज्यादा वेसल्स में स्टार लिंक लग गया है एलॉन मस्क का। तो इसके वजह से क्या है, रियली जो है फास्ट इंटरनेट आ चुका है जहाजों में। एंड जो है, बट एक्सपेक्ट डेड जोन्स ऑन ओल्डर शिप। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी में जाते हो जहां पे पुराने जहाज हैं, तो वहां पे अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले की तरह ही सीन है। लेकिन बहुत सारी टॉप शिपिंग कंपनीज में स्टारलिंक ऑलरेडी लग चुका है। इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इज इमेच्योर। ठीक है, इंडिया की बात करें जो, तो मैरीटाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ये बहुत ही इमेच्योर्ड है। अभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है शोर टू शिप का, वेलफेयर सिस्टम का। बहुत सारे स्कैम जो मैनिंग एजेंसीज होती हैं वो भी देखे गए हैं। पोस्ट कोविड के बाद जो MLC 2006 है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथन की गई है, लेकिन प्रोटेक्शंस डिपेंड हैविली ऑन द फ्लैग स्टेट ऑफ योर शिप। ठीक है, तो सिर्फ MLC स्ट्रांग होके भी नहीं होगा, क्योंकि सारा जो प्रोटेक्शंस वगैरह है वो आपके जो जहाज में जो फ्लैग स्टेट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब करियर एंट्री इज फिजिकली डिमांडिंग। ऐसा करियर नहीं है जहाँ पे आप जो बैठे रहोगे, बैठ के काम करते रहोगे, ये फिजिकली डिमांड करता है। तो STCW BST इन्वॉल्व्स फायर फाइटिंग, सर्वाइवल क्राफ्ट, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स एंड फर्स्ट एड, डिमांडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन द प्री सी पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हु शुड नॉट ज्वाइन द मर्चेंट नेवी।
थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये पूरा जो हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसकी फुल पीडीएफ आपको अभी डाउनलोड करनी है, अभी आपको आगे के सारे पार्ट्स के जो पीडीएफ है उसको पढ़ना है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड इट। किसको मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और ये आपको खुद ऑनेस्ट होना होगा। डू नॉट ज्वाइन इफ आपका अनकरेक्टेबल कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफायर है। यू हैव सिवियर एक्टिव मेडिकल कंडीशन, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, एक्टिव टीबी, मेजर हार्ट कंडीशंस, एचआईवी, तो ये सब चीज अगर आपको है तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो। यू जेन्युइनली कैन नॉट हैंडल एक्सटेंडेड सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, अगर आप जेन्युइनली आप जो है सेपरेशन नहीं फेस कर सकते अपने फैमिली से, आप मम्मी पापा से दूर नहीं रह सकते हो, तो मत ज्वाइन करो। और ये कोई गंदी चीज नहीं है, सम पीपल आर जस्ट वायर्ड फॉर होम एंड दैट्स फाइन, बट सी लाइफ इज नॉट फॉर देम। You have a genuine phobia of water. If it's mild discomfort, it typically resolves with sea time, but a real phobia is a real signal। ठीक है, अगर आपको genuinely जो है genuine इतना डर लगता है वाटर को देखते ही, वाटर सोचते ही, तो आप ज्वाइन मत करो। आपका पीसीएम जो है 60% से कम है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, बट मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर नहीं बन सकते हो, क्योंकि ऑफिसर रूट के लिए आपको 60% पीसीएम मिनिमम चाहिए। तो डोंट वेस्ट मनी ऑन एन एप्लीकेशन, यू विल फेल। You are looking for government job security with pension. This career has dollar salaries but zero government safety net. तो ये भी याद रखना। You want to be close to be family every day. Merchant Navy is not compatible with daily family life। आप ऑफिसर इंजीनियर बनने के बाद अपने वाइफ को और बच्चे को लेके तो आ सकते हो जहाज में, लेकिन वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ये करने के लिए भी बहुत सारी चीजें टेक केयर करनी पड़ती है, इवन टू अपने वाइफ और अपने जो बच्चा है उसको ऑन बोर्ड लाने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि आप ऑफिसर इंजीनियर बनने के बाद आप हमेशा जो है हर दिन अपने फैमिली के साथ रहोगे। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी इज नॉट कॉम्पेटेबल विद डेली फैमिली लाइफ। यू कैन नॉट हैंडल 4 to 6 hours ऑफ शिफ्ट वर्क, फिजिकल लेबर एंड डिसिप्लिन अंडर स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ पे ऑफिसर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में डिसिप्लिन चाहिए। यहाँ पे आपको कमांड के साथ चलना पड़ता है, आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको कमांड करते हैं, तो अगर आप वो नहीं झेल सकते हो, आप 4 से 6 घंटे का शिफ्ट वर्क जो आपको करते रहना होता है हर दिन, वो नहीं कर सकते हो, हैंडल नहीं कर सकते हो, या फिर आप फिजिकल काम नहीं कर सकते हो, तो डोंट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। यू प्लान टू लिव इन अ स्पेसिफिक सिटी फॉर एवर। Merchant Navy is a nomadic career. Your base will be airports and joining shipping ports। अगर आपको सी मोशन सिकनेस होता है, मुझे भी हुआ था, सारे ही जहाजियों को होता है एक ना एक बार, बहुत कम परसेंट होता है जिसको नहीं होता है, बट आप कैसे जज कर सकते हो उसको। आप अगर कहीं पहाड़ों में जा रहे हो और जो गोलाई आते हैं, अगर उसमें आप कंटिन्यूसली उल्टी करते रहते हो, या आपकी पूरी 2-3 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है, अब पूरे सीवियर ऐसा हो जाता है, वो सिर्फ 1-2 गोलाई में ही, पहाड़ चढ़ने के गोलाई में, कार में, तो आप मत करो मर्चेंट नेवी ज्वाइन, क्योंकि जब आप पहले जहाज में जाओगे तो यू विल बी फेसिंग दैट सी मोशन का सिकनेस। आपको उल्टियां आएंगी, आपको वो मोशन आपका बॉडी लेने में टाइम लगाता है, तो उससे अगर आपको कोई फिजिकल या मेडिकली आपको इमरजेंसी आ सकती है। अगर ऐसा आप करते हो तो, अगर ऐसा आप फेस करते हो तो डोंट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप 1-2 उल्टी कर रहे हो तो वो गलत चीज है। वो अगर आपको माइल्ड सी सिकनेस है तो वो 2-3 दिन में चले जाता है, वो सबका होता है, और एक बार आपको आदत लगनी होती है, उसके बाद यू आर गुड टू गो इन मर्चेंट नेवी। ठीक है, अब आपका एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए। बिफोर पेइंग 1 rupees टू एनी अकेडमी, टेक 7 days, आस्क योरसेल्फ द 10 questions above honestly। If even 2 are serious yes answers, reconsider before you spend any money। This guide will help you make the decision। That's exactly why it exists। ठीक है, 1 रुपए किसी एकेडमी को देने से पहले 7 दिन का टाइम लो, खुद से ये 10 क्वेश्चन पूछो, और उसमें से अगर 2 भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये, हाँ मुझे लग रहा है कि ये 2 चीजें हैं जो मैं फेस करता हूँ, तो फिर से अपने लिए सोचो कि यार क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इस फील्ड में। होप कि आपने अपना जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसको बिल्ड कर लिया है ये वीडियो को देख के, और आगे की पार्ट्स में हम और ज्यादा घुसने वाले हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सारे रैंक्स और मर्चेंट नेवी के डिपार्टमेंट्स के बारे में,
विथ उनके सैलरी और करियर प्रोग्रेशन के बारे में। तो पार्ट 2 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर मर्चेंट नेवी करियर, और उसको मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। अगर वो अपलोड नहीं हुआ है तो तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर वो अपलोड हो चुका है तो आप यहाँ से उस पार्ट को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए हमारे पूरे कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का, जो यहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ वो सीक्वेंस वाइज, पार्ट वाइज, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप मिस ना करो। बाय बाय।